अस्सलाम वालेकुम। चार टर्म्स फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार टर्म्स हैं उनमें से तीन टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं, यानी कि हम इन तीनों टर्म्स को होल क्यूब में लिख सकते हैं। यहाँ पर जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आप नोट कर लेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टर्म्स व्हेन 3 आउट ऑफ 4 टर्म्स आर परफेक्ट क्यूब, यानी कि जब चार टर्म्स आपको फैक्टराइजेशन के लिए दी जाएं और चार में से तीन टर्म्स परफेक्ट क्यूब हों तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि जो तीनों टर्म्स आप उनको होल क्यूब में लिखेंगे और फिर 3 के बाद ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो तीनों टर्म्स के क्यूब रूट्स होंगे उनको आप 3 के बाद मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे। इट विल बिकम द फोर्थ टर्म और ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल होती है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे पहला सवाल हमारे सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार टर्म्स हैं, ए क्यूब 8b क्यूब 27 क्यूब 27c क्यूब और 18abc। इन चार टर्म्स में से ए क्यूब परफेक्ट क्यूब है, ए क्यूब का क्यूब रूट ए होगा। 8b परफेक्ट क्यूब है, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। b क्यूब का क्यूब रूट b होगा। 27 परफेक्ट क्यूब है, 27 का क्यूब रूट 3 होगा और c क्यूब का क्यूब रूट c होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन करते हैं। पहला स्टेप फॉर्मूले का ए क्यूब प्लस, हम यहाँ पर जो भी साइन है उसकी कोई टेंशन हमें नहीं लेनी, हमने सीधा सीधा बस फॉर्मूला फॉलो करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फोर्थ टर्म में प्लस है मगर हमने यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक माइनस लगाया है। और आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब सिंपल हमें ए बी सी पहले चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट, बी का मतलब सेकंड टर्म का क्यूब रूट और सी का मतलब थर्ड टर्म का क्यूब रूट। तो ए क्यूब का क्यूब रूट ए है, 8b क्यूब का क्यूब रूट 2b है, 27c क्यूब का क्यूब रूट 3c है। और आप चाहें तो क्यूब रूट्स प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से भी ले सकते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन के बिल्कुल शुरू के एपिसोड्स में हमने ये चीज़ें तफसील से डिस्कस की थी। अब हमें यहाँ पर a, b और c मिल गया है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले में क्या आता है 3abc। तो 3abc का मतलब है आपने यहाँ से a फर्स्ट टर्म उठा के यहाँ लिख दी जो कि a है, b का मतलब सेकंड टर्म वो यहाँ से देखकर आपने यहाँ लिख दी जो कि 2b है और थर्ड टर्म यानी कि c जो कि 3c है वो उठाकर आपने यहाँ लिख दिया। एक बात आपने हमेशा बहुत ध्यान से याद रखनी वो ये कि क्योंकि हम फॉर्मूला प्लस में लगाते हैं और हमारे पास जो वैल्यूज़ हो सकती हैं क्वेश्चन में कोई भी टर्म वो माइनस में हो सकती है, इसलिए अगर किसी नेगेटिव टर्म का हमें क्यूब रूट लेना हो तो हम उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8b क्यूब माइनस में है इसलिए 2b के साथ माइनस आएगा, यहाँ पर भी 2b के साथ माइनस आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म माइनस 2b है और थर्ड टर्म 3c है। अब आप जानते हैं a b c आता है, a का मतलब a है, b का मतलब माइनस 2b और c का मतलब थर्ड टर्म 3c। फिर यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, a का मतलब a, b का मतलब नेगेटिव 2b और c का मतलब 3c। फिर ab, a मतलब a और b मतलब माइनस 2b, फिर bc यानी कि माइनस 2b और c का मतलब 3c है और फिर ca, c का मतलब 3c और a का मतलब a। बस अब हम इस ब्रैकेट को सिम्प्लीफाई कर लेंगे और यूं हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो a एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 3c ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ स्क्वायर ऑफ a विल बी a स्क्वायर, स्क्वायर से नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर से ब्रैकेट के अंदर का मौजूद माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस ही रहेगा और स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 और स्क्वायर ऑफ b विल बी b स्क्वायर। प्लस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 3 9 बनेगा, स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, a जब 2b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2ab
यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, और 2 भी जब 3c से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 और b इंटू सी बी सी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, 3ca से मल्टीप्लाई होकर 3ca। यूं हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। एक और चीज़ जो आपने इस सवाल में ध्यान में रखनी वो ये कि आप जब पहले तीनों टर्म्स का क्यूब रूट लेते हैं और फिर 3 के बाद बिल तरतीब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज यानी कि क्यूब रूट्स को लिखते हैं, तो ये जो फोर्थ टर्म है इसका प्रोडक्ट सवाल में दी गई फोर्थ टर्म के बराबर बनना चाहिए, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लें। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है, और 18 के साथ यहाँ मौजूद है ABC, तो ये ABC यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमने 18 ABC ही लिखी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।